तुम्हारी शादी हो जाती तो उसे सुकून और आजादी का एहसास हो जाता, लेकिन ये भी अब तक नहीं हो सका। भाई मैं भाभी को पूरा आराम और सुकून देने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट घर के सारे कामों में मैं उनकी मदद करती हूँ। घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद तो मेड रखकर भी हासिल हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल ऑफिस में मुलाकात होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज। मेरा नाम आ गया है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सेलेक्ट हो गया। कल ऑफिस से कंफर्म भी हो जाएगा। यही बताने के लिए अशरफ साहब की कॉल आई। ये चीज वाकई में हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कितना मजा आएगा। कल तुम शिजा का और अपना पासपोर्ट तैयार रखना। शुक्र है जो हमने बनवा लिया था, अब आसानी रहेगी। लेकिन भाई मेरा पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ ना। आप मेरा पासपोर्ट अर्जेंट बनवा लेंगे, मैं लीव दे दूंगी स्कूल में। तुम कहीं नहीं जा रही हाला, सिर्फ हमारी फैमिली जा रही है। तुम यही रहोगी पाकिस्तान में। जी अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम बच्चियों के। वैसे फैसल जी, बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी दी और इतनी प्यारी बहन भी दी। जी, ये रहमत है खुदा की। चचा जान, आपकी इस मोहब्बत पे ही तो मान है हमें, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। हमें उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। क्या मुश्किल है, मैं समझा नहीं। चाचा जान, हम चाह रहे थे कि हाला को हम आपके पास छोड़ जाएं। कंपनी जो है वो सिर्फ बीवी बच्चों का वीजा देती है। हाला को साथ लेकर जाना जो है ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आपके पास रहेगी तो हमें भी बहुत इत्मीनान रहेगा, घर की बात होगी। हाला मेरी बेटी है फैसल, मगर इसको अब साथ रखना मेरे लिए नामुमकिन है। कहने में अच्छा तो नहीं लगता, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारी चच्ची के इंतकाल के बाद अब मेरी घर में नहीं चलती। अब वो जो घर है ना, वो मेरे बेटे और बहू का है, और मैं जानता हूं कि वो हाला को कभी अपने साथ नहीं रखे। हाला बिटिया, मुझे माफ कर देना बेटी। तुम्हारा चचा बहुत बेबस, बहुत। बड़ा मान था ना आपको अपने खानदान पे। चचा रख लेंगे, चचा रख लेंगे, यही कहा था ना आपने। फिर क्या हुआ? साफ टका सा जवाब दे दिया। उनकी मजबूरी थी रक्षी। कहा तो उन्होंने कि अब उनके घर में पहले वाली पोजीशन नहीं है। वो बेचारे कर ही क्या सकते थे, उन्हें इल्जाम मत दो। किसको इल्जाम दो? अपनी किस्मत को या तुम्हें, जिसने शादी के बाद 2 पल सुख के नहीं दिए मुझे। शादी होते ही तुम्हारे बीमार माँ बाप की बीमारियां झेली, और उनके जाते ही तुम्हारी बहन सारी जिंदगी के लिए हमारे सर पे मुसल्लत हो गई। सारी जिंदगी में ससुराली पालती रहो, मेरी कोई जिंदगी नहीं। बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। भाभी रक्षी मेरी बात, आप फिक्र ना करें, मैं फुप्पू से आज ही बात करूंगी, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगी।
मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप प्लीज मुझे अपने पास रख लें। मैंने बहुत उम्मीद से आपको कॉल किया, मना मत कीजिएगा। नहीं पप्पू, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद आपको कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था जिसको मैं कॉल करूँ और जो मुझे अपने पास रख ले। नहीं, भाई का उनकी कंपनी की तरफ से फैमिली वीजा आया है। वो तो मुझे अपने साथ लेके जाने वाले थे, मगर नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई तो बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जी आप टेंशन ना लीजिएगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप मुझे अपने साथ रखेंगे या नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारा मसला तो बहुत गंभीर हो गया है रक्षी। भाई मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हो सकता है कि कहीं हाला की वजह से तुम्हें पाकिस्तान में रुकना ना पड़ जाए। अब देखो ना, फैसल अपनी बहन को अकेले घर में छोड़कर तो जाएगा नहीं। हो सकता है वो किसी ना किसी बहाने तुम्हें यहाँ पर रोक ले या फिर हाला को ही अपने साथ ले जाए। अरे आपा, इतनी मनूस बातें तो ना करें ना तो मैं पाकिस्तान रुक रही हूँ और ना ही हाला को साथ लेके जा रही हूँ। हाला का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें इस मुश्किल से निकालने का एक रास्ता है मेरे पास। एक लड़का है, इतना बुरा भी नहीं है, मेरी पड़ोसन का बेटा है। अरे कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि कोई अच्छी लड़की हो तो दिखा दो। भाई उसे घर संभालने के लिए बहू चाहिए। अगर तुम कहती हो तो मैं उसे कल ही लेकर आ जाती हूँ। आपा ले आए, लड़का जैसा भी है ना हमें मंजूर है। सोच लो कहीं फैसल को बुरा ना लग जाए। लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है और फिर माहौल का भी फर्क है। इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां अपना माहौल खुद बनाती हैं। और फिर हमारी हाला पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, लड़के के साथ साथ ससुराल भी संभाल लेगी। तो फिर ठीक है, तुम और फैसल चल के लड़का और घर देख लो। मुझे पता है आपको ये लड़का पसंद नहीं आया, लेकिन ये पहला रिश्ता है जो मुंह फाड़ के जहेज नहीं मांग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों की इतने गए गुजरे लड़कों से शादियां हो जाती हैं, और फिर अरमान में मसला ही क्या है? अपना घर है, अपनी दुकानें हैं, माँ बाप का इकलौता बेटा है, हर जिम्मेदारी से आजाद। तालीम का फर्क एक बहुत बड़ा फर्क होता है रक्षी। हाला पढ़ी लिखी है, अच्छी जगह जॉब कर रही है, देखना तो पड़ेगा ना। वो कम पढ़े लिखे लड़के के साथ कैसे निभाव करेगी? वैसे भी उनके घर का माहौल है। यही तो अच्छी बात है कि हमारी हाला अच्छी जॉब पे है, समझदार है, उनका घर बहुत अच्छे से संभाल लेगी और लड़का भी दब के रहेगा, सीधा साधा सा है। देखा है ना आपने। और वैसे भी आप है ना उसे सपोर्ट करने के लिए, हम अपनी हाला को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे ना, ख्याल रखेंगे उसका। और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अगले महीने हमने निकलना है, जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। मुझ पर भरोसा कीजिए फैसल, हाला बहुत खुश रहेगी अरमान के साथ, बदल के रख देगी वो उसको। तुम्हें फख्र होगा अपनी बहन पे।
माशाल्लाह, जैसे मैंने अपने अरमान के लिए दुल्हन सोची थी ना, बिल्कुल वैसी है। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और सरकारी नौकरी भी कर रही है। भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे। तो फिर मुंह मीठा करवाओ ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो भाई। आजकल की लड़कियां मीठा कहाँ खाती हैं, फिटनेस का ख्याल रखना होता है ना। वैसे भी हमारी हालांकि खुराक ही बहुत कम है। चलो भाई, मतलब खर्चा ही नहीं होगा। हाला बहुत सुलझी हुई बच्ची है, तुम्हारे घर में 4 चांद लगा देगी। तुम बहुत ही खुश नसीब हो जो तुम ऐसी बहू मिल रही है। भाई हाला को मैं बहू नहीं, बेटी बना के रखूंगी सारी उम्र, और किसी चीज की कमी भी नहीं होने दूंगी। भाई अब रिश्ता पक्का समझू ना मैं। अब हमारी तरफ से हाँ है, आप सबको मुबारक हो। मुबारक हो। अरे भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो तारीख तय कर लें। ये जुमा छोड़ के अगला जुमा कैसा रहेगा? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो खुद ये काम जल्द से जल्द करना चाहते हैं, और वैसे भी इस काम में देर कैसी। दरअसल जी वक्त बहुत कम है, इसलिए तकल्लुफात में ना ही पड़ा जाए तो अच्छा है। चाहता तो मैं भी यही था कि अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूं, लेकिन इस वक्त मजबूरी है। बस सादगी से निकाह कर देते हैं, और ये काम होते ही हम दोनों मियां बीवी ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? अगर कुछ चाहिए था तो भाभी से कह देते। नहीं, वो दरअसल तुम अचानक उठकर आ गई थी तो मैं परेशान हो गया था। मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। जरूरत क्यों नहीं है, अब तो हमारा रिश्ता तय हो गया और कुछ दिन में शादी हो जाएगी। अब हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बस एक बात है, काफी खूबसूरत हो तुम। पता नहीं अभी तक तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं हुआ। शायद तुम मेरे नसीब में थी और मैं तुम्हारे नसीब में। एक्सक्यूज मी। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी बातचीत स्टार्ट हुई हो, तुम अभी से जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा घटिया इंसान, और अपनी औकात में रहना समझ आइए। ये जुमा छोड़ के अगला जुमा कैसा रहेगा? दरअसल जी वक्त बहुत कम है, इसलिए तकल्लुफात में ना ही पड़ा जाए तो अच्छा है। चाहता तो मैं भी यही था कि अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूं, लेकिन इस वक्त मजबूरी है। बस सादगी से निकाह कर देते हैं, और ये काम होते ही हम दोनों मियां बीवी ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। अम्मी, अब्बू, आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए हैं? देखें आपकी प्यारी दुलारी बेटी किस तरह अपने भाई और भाभी के सर का बोझ बन गई है, जिसको वो कहीं भी फेंक कर सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। काश कि आप दोनों जिंदा होते और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। या अल्लाह मेरी मदद कर।
3 दिन हो गए हाला को बीमार हुए। काम कर करके मेरी हालत हो गई है, बस हो गई है मेरी। जो बात है, हाला ने इस घर को संभाल रखा है। उसे कहो कि बाहर आकर बैठे, कमरे से निकले। इस रात अंदर बैठकर और भी उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और सुनो, इस घर में वो कुछ दिनों की मेहमान है। प्यार मोहब्बत से कहना जरा। प्यार से ही तो बात कर रही हूँ, इसीलिए नहीं सुन रही। सुबह से 2 दफा गई, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। कमरा बंद किया हुआ अंदर से, पता नहीं क्या कर रही है। सुबह बात करूंगी उससे। थोड़ी देर में फिर हाला को देख लेना। मुझे तो लगता है कि शादी की वजह से बहुत स्ट्रेस में है। शायद उसे अरमान पसंद नहीं आया। तो क्या शहजादा गुलफाम आएगा उसे परिस्तान से पसंद करने के लिए? जिस लड़की को 10 रिश्ते रिजेक्ट कर गए, उसके इतने नखरे? उसे तो शुक्र करना चाहिए कि अरमान ने पसंद कर लिया उसको। ये सब क्या है हाला? कहाँ जा रही हो तुम? और ये बैग किस लिए? बुत बन के क्या खड़ी हो? बताओ, बिना पूछे कहाँ का प्लान बन रहा है? सरी की भी हद होती है। शादी तय हो गई है तुम्हारी, घर बैठो। मुझे ये शादी नहीं करनी है। किसी लुच्चे लफंगे के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ हरगिज नहीं गुजारूंगी। अगर मेरी जगह शिजा होती तो क्या आप लोग उसकी शादी उस अरमान से कर देते? मना कर दीजिएगा आप लोग उनको। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे मना करते? हाँ कर चुके हैं हम। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां चल रही हैं। या अल्लाह, इतनी मुसीबत। क्यों कर रही हो तुम सब ये हाला? आखिर कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा? सबके सामने मुझे जलील करवाना चाहती हो? आपकी इज्जत का ख्याल करके ही ना घर से कुछ दिन पहले जा रही हूँ, वरना आप लोग मुझे बाहर छोड़ने आते लोग क्या बातें करते ना, मगर अब नहीं करेंगे। कह दीजिएगा कि मैं अपनी मर्जी से अपनी जॉब की वजह से यहाँ रुकी हूँ। आप लोग मुझे नहीं छोड़ के जा रहे। मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। वार्डन रिमशा की रिश्तेदार हैं, काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है मुझे वहां जगह मिल गई है। अब मेरे लिए आप लोगों को मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ जाइएगा कि हाला नाम की मुसीबत आप लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो गई है। हमेशा मेरा बाहर इंतजार कर रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। और हाँ, शिजा को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। अब तो वो आप लोगों के साथ सोने की आदत हो गई है ना उसको। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया जाके बिल्कुल तंग नहीं करेगी। अरे रुको, फैसल उसको रोके कहाँ जा रही है? वो जा रही है। शादी की तारीख तय हो गई है, पूरे खानदान में ना कट जाएगी हमारी। रोके इसको। अब तक तो बातें भी फैलनी शुरू हो जाएंगी। खुदा, उसको रोके, रोके इसको। फैसल, फैसल उसको रोके। अगर आप खाओगी नहीं तो बहुत सक्सेसफुल कैसे बनोगी? जानती हो ना, वही बच्चे आगे निकलते हैं जो हमेशा सुबह अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। खा लो। एक छोटी सी बच्ची नहीं तुमसे संभलती? पता भी है शाम से मेरा सर दर्द कर रहा है। एक काम कह दिया छोटा सा तो
तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बैठी रहो, खुश रहो। कल तुम शिजा का और अपना पासपोर्ट तैयार रखो। शुक्र है जो हमने बनवा लिया था, अब आसानी रहेगी। लेकिन भाई मेरा पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ ना। तुम कहीं नहीं जा रही हाला, सिर्फ हमारी फैमिली से आ रही। मुझे ये शादी नहीं करनी है। किसी लुच्चे लफंगे के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ हरगिज नहीं गुजारूंगी। अगर मेरी जगह शिजा होती तो क्या आप लोग उसकी शादी उस अरमान से कर देते? वैसे फैसल जी, बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी दी और इतनी प्यारी बहन भी दी। जी, ये रहमत है खुदा की। आप लोग सुबह सुबह स्कूल में क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है, बताएं प्लीज। सब खैरियत है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि रात को नींद नहीं आती, नई जगह है ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाऊंगी। नींद तो मुझे भी नहीं आई, हालांकि मेरी तो जगह भी नहीं बदली थी, फिर भी नहीं सो सका। मुझे देर हो रही है भाई, क्लास लेने जाना है। मेरे साथ चलो हाला। क्या हो गया भाई? आप मुझे प्लीज बताएं। छुपा रहे हैं ना आप कुछ मुझसे? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, बस मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। चाचा जान, आपने चाय नहीं पी? आपकी ठंडी हो रही है। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, मुझे फैसल से बात करनी है। कहाँ रह गया वो? फोन करके पता करो उसका। मैंने काफी दफा फोन किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। रास्ते में ही होंगे, कसम से मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। जवान बहन को छोड़ के जाने का प्रोग्राम बना लिया। पहले कोशिश करते रहे कि तेरे मेरे घर रह ले, फिर अब ना जाने किसके साथ रिश्ता तय कर दिया। अरे कोई गैरत शर्म, क्या सब मर गई है फैसल की? माँ बाप क्या मरे? खून सफेद हो गया इसका। चाचा जान, हम भी हाला का बुरा नहीं चाहते, आज तक हम ही संभाल रहे थे उसे। तो कोई एहसान नहीं किया? फैसल की जिम्मेदारी है, उसकी सगी बहन है, उसी की जिम्मेदारी है। हाला की किफालत और हिफाजत सब कुछ उसके ऊपर फर्ज है, सिर्फ तुम लोगों का हक नहीं है। यही बात समझाने के लिए आया हूं कि कहीं अपनी बीवी और बच्चों के चक्कर में अपनी आकबत ना खराब कर दे। ठीक कहा आपने चाचा जान। मेरी बहन सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करूंगा इंशाल्लाह। हाला बेटा,
मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मेरे बड़े बेटे और बहू ने तुम्हें साथ रखने की इजाजत दे दी है। तुम्हारी फूफी आएंगी 10 दिन के बाद तुम्हें लेने के, उनको भी मैंने मना लिया। अभी तुम्हारे ददियाल वाले मरे नहीं है बेटा। उस दिन मैंने घर जाके बहुत सोचा। फैसल और रक्षी की बेहिसी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इसकी सजा तुम्हें क्यों दे बेटा? तुम्हारा क्या कसूर? बस आज से वो घर तुम्हारा है, तुम चलो मेरे साथ। बेटा मुझे मर के अपने भाई को मुंह दिखाना है। क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? बस चलो तुम मेरे साथ, चलो। हाला कहीं नहीं जाएगी चचा जान, ये मेरे साथ रहेगी। बस आज से इसे साथ ले जाने का प्रोसेस शुरू कर रहा हूं, हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हो गया फैसल? हाला का डॉक्यूमेंटेशन, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है रक्षी, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये हमारे साथ जाएगी ऑस्ट्रेलिया, वरना मैं अपने ऑफिस वालों को मना कर दूंगा। फिर हम यहीं रहेंगे इसी घर में एक साथ। मेरी बहन का हक है मुझ पर, जैसे तुम्हारा और शिजा का हक है मुझ पर। ये बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने बेटा फैसल। भाई आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? तुम्हारा भाई तो अपनी आखिरत खराब करने चला था हाला, तो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले मेरी आंखें खुल गई। बहनें बोझ नहीं होती हैं, अल्लाह की रहमत होती है। अब तुम यहीं रहोगी अपने घर में अपने भाई के साथ। हमेशा खुश रहो। तुम सब जीते जीते।